चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सिद्धार्थनगर में जैसे जैसे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दांवपेच प्रभावी रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ ही नेताओं के दलबदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक श्यामधनी राही की सगे भाई की बहू ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हें पूर्व सपा विधायक विजय पासवान ने अपने कैंप कार्यालय पर पार्टी में शामिल किया। सदर विधायक के भाई हरिप्रसाद के बेटे शेष प्रकाश की पत्नी रिंधु पासवान ने सपा की सदस्यता को ग्रहण किया और साथ ही सभी को चौंका दिया। रिंधु पासवान ने परिवार से बगावत करके ये कदम उठाया है, तो वहीं उन्होंने कहा कि सपा में सबका सम्मान होता है, महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। अपने ससुर श्यामधनी के सवाल पर कहा कि विधायक जी से हमें कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी उनकी नीतियों से अच्छा लगता है, महिलाओं की सुरक्षा करती है। अखिलेश यादव कार्य, उनके साथ हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। आप श्यामधनी राही जी की बहू हैं, विधायक जो बीजेपी के, आपने उनका साथ क्यों छोड़ा? सर हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। परिवार तो इनके पति शेष प्रकाश पासवान जी, और शेष प्रकाश पासवान जी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब से इनका कहना है जब से राही जी यहाँ के विधायक हुए हैं, परिवार में ही तमाम परेशानियाँ लोगों को हो गई हैं। इनके जबकि भी उन्हीं के परिवार के हैं, कभी इनको सम्मान नहीं दिया, हमेशा नीचा दिखाने का काम किए हैं और काफ़ी दुखी है परिवार। कई बार इनके पति के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर जान माल का हमला भी इनके द्वारा हुआ है। उससे दुखी होकर तमाम इनके साथ जो हिंदू वाहिनी में साथ रहे राही जी के विधायक बनने तक का, सब साथ रहे, सब उससे दुखी होकर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले दलबदल का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे जो चौंका देने वाली खबर यह है कि इस सियासी दांवपेच में रिंधु पासवान, जो कि विधायक सपा में वो शामिल हुई। आपको बता दें कि उन्होंने ससुर श्यामधनी के सवाल पर भी ये कहा कि विधायक जी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से विधायक हैं ससुर उनके श्यामधनी। और तमाम जानकारी के साथ सिद्धार्थनगर से रियाज खान हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रियाज, जिस प्रकार से एक झटका कहीं ना कहीं लगा है बीजेपी को और साथ ही श्यामधनी राही को भी, क्योंकि जो रिंधु पासवान शामिल हुई हैं सपा में, कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल सुनीता जी, एक बड़े नुकसान के तौर पे भाजपा को और एक बड़े झटके के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि रिंधु पासवान श्यामधनी राही के बड़े भाई की बहू हैं और क्योंकि एक ही परिवार से लोग हैं, क्योंकि श्यामधनी राही जी अभी आप विवाहित हैं, उन्होंने अभी वो विवाह नहीं किए हैं, उनके बड़े भाई की बहू हैं और इन्होंने भाजपा पे कई आरोप लगाते हुए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम भाजपा छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के कामों से प्रभावित होकर हम भाजपा छोड़ रहे हैं और हम सपा की सदस्यता इसलिए ले रहे हैं कि उसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल रियाज, इस प्रकार से तमाम जो उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, साथ ही अपने ससुर पर और साथ ही सबको चौंकाने वाला जो काम किया है, सपा में सबका सम्मान होता है, महिलाएं सुरक्षित हैं, ये यूं कहा जा सकता है कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सीधा आरोप ये सीधा आरोप यह है भाजपा पे कि भाजपा के परिवार की ही अब महिलाएं ये कहने पे विवश हो गई है कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा सवाल भाजपा पे है, क्योंकि अब भाजपा की ही परिवार की महिलाएं अब कहने लगी हैं कि भाजपा महिलाएं और सपा में महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव के कामों से हम प्रभावित हुए हैं, अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में हम महिलाएं सुरक्षित हैं, अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर कई बड़े बड़े काम किए हैं जिससे हम प्रभावित होकर अब हम सपा की सदस्यता ले रहे हैं। बिल्कुल रियाज, जिस प्रकार से जो रिंधु पासवान जो वजह दे रही हैं, क्या ये इन वजहों के पीछे और भी कोई कारण है कि उन्होंने किस प्रकार से सपा की सदस्यता ग्रहण की? क्या और कोई भी सुगबुगाहट सियासी गलियारों में इसको लेकर? इससे पहले उनकी कोई सुर्खी नहीं थी। रिंधु पासवान का सीधा साफ तौर पे ये कहना है कि हमें श्यामधनी राही से या भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, हम अब सपा की सदस्यता ले रहे हैं और हो सकता है इसी चुनाव में उनको जिला पंचायत सदस्य के पद पर भी लड़ाया जाए, सपा हो सकता है लड़ाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ देखते हुए उन्होंने सपा का दामन थामा है। अब इस पूरे मामले में श्यामधनी राही, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सीधे चौंकाने वाला काम किया है उनकी बहू ने और इसको लेकर अब पक्ष विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अभी श्यामधनी राही जी से बात नहीं हो पाई है। जी
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, दल बदल और सियासी हलचल। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सियासी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अब सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है और ठीक शुरुआत के पहले, हालांकि दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सपा का दामन थामा है रिंदु पासवान ने, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक भाजपा के एक कद्दावर नेता और सदर से विधायक, वर्तमान विधायक, और उनकी बहू अगर जो सपा में जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा पे एक बड़ा सवाल है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनकी बहू साफ तौर पर ये कह रही है कि हम भाजपा में सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि भाजपा के गवर्नमेंट में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि जिस पर उनका सवाल भी वाजिब है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हक में ये बात करती हुई रिंदु पासवान नजर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है और अपने ससुर श्यामधनी राही पर भी उन्होंने कहा कि विधायक जी से हमें कोई लेना देना नहीं, भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं। अब देखने वाली बात है कि इसको लेकर क्या कुछ आगे और सियासत होती है, क्या कुछ बयानबाजियां होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थनगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर चुनावों से ठीक पहले दल बदल का क्रम शुरू हो चुका है। भाजपा विधायक श्यामधनी राही की बहू रिंदु पासवान, जिन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अखिलेश यादव के जो कामकाज रहे हैं पहले जो उनके कार्यकाल में, उनसे वो प्रभावित हैं और साथ ही महिलाओं का सम्मान सपा में होता है। उनका बीजेपी और उनके ससुर श्यामधनी राही से कोई लेना देना नहीं। तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने सपा का दामन थामा।